तेवारो कोई अर्थ कोनी। यूं तो देखो राजपुरोहित समाज री बड़ाइयों करता करता मारो मुंडो नहीं धापे, लेकिन कितनी दुखरी बात है कि पिछले 6 महीना के माई 3-4 बेटियों की हत्या होगी। मतलब ये नहीं कि कन्या को दान कर देना। और ससुराल पक्ष वालों को भी समझना चाहिए कि वो किसी और की अमानत है जो हमें सौंप दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे वो करें या हम उसके मालिक हैं। यदि किसी दिन हमें लगे कि हम उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हाथ जोड़कर विनती है, वो जिसकी अमानत है सही सलामत सुरक्षित उस बेटी को उसके माँ बाप के घर जिंदा वापस पहुँचा दिया जाए। मारने का अधिकार किसने दिया? और क्षमा करना, जब भी हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि बहू बेटी प्रताड़ित हुई है तो वो कौन लोग होते हैं? वो बाहर के लोग नहीं होते, हमारे समाज के बीच उठने बैठने वाले वही वो मुट्ठी भर लोग होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। तो जब भी हम ऐसे घटना सुने तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें पलटकर अपने घर पर देखना होगा कि हमारे घर आई हुई बहू बेटों के साथ भी तो हम यही अनादर नहीं कर रहे, तब जाकर समाज में सुधार आएगा। और यदि अगली बात मेरी गलत हो तो यहीं उठकर मुझे रोक देना, मैं मन छोड़कर चली जाऊंगी। कि हम कहते हैं दहेज बंद हो गया, लेकिन काफी जगह ये पाया गया है कि मुख्य दरवाजा बंद होता है दहेज देने के लिए, पीछे के दरवाजे से चुपचाप भरा हुआ बैग पकड़वा दिया जाता है या गिफ्ट के नाम पे गाड़ी की चाबी थमा दी जाती है और पूछने पर कहते हैं कि हम में कैपेसिटी थी तो हम तो देंगे। अरे हम तो हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला सब दे दीजिए, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा? सामने वाले का लालच बढ़ेगा और दीमक की तरह यही लालच पूरे समाज में फैल जाएगा और इसमें फंसेगी कौन? वो गरीब बाप की बेटी उस दहेज के आग में वो झुलसेगी। तो इसका उत्तरदायित्व कौन हुआ? मैं मानती हूँ दहेज मांगने से ज्यादा दोषी दहेज देने वाला है जो इसको चीज को बढ़ावा देता है। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि अब जैसे कि आप ज्यादा व्यापारी बैठे हैं, आप मेरे अगले उदाहरण से रिलेट कर पाएंगे। जब हम एक दुकान नई जगह शिफ्ट करते तो आप कहो कि अभी अभी ओपनिंग करी है साथ तो उन्हें जमवा में टाइम लगे, तो वो भी जीता जागता इंसान है। वो 25-26 साल तक बेटी अपने माता पिता के घर पली बड़ी, 3 घंटे के मंत्र फेरे में बैठकर अचानक नए परिवार, नए लोग, नए तौर तरीके, वो रोबोट नहीं है कि एक बटन दबाए और चीजें फंक्शन करने लग गई। उस बच्ची को भी समय दीजिए और एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होना जरूरी है। उस बच्ची को भी चीजों को ढलने में और समझने में थोड़ा समय दीजिए। और बहू बेटी कभी किसी के लिए बोझ नहीं हो सकती। जब हम कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि बेटियों का विवाह सही समय पर कर देना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि चाहे जितना विलंब हो जाए, जल्दबाजी के चक्कर में अपनी बेटी का हाथ किसी अयोग्य वर्ग के हाथों कभी मत सौंपना। बेटियां कभी किसी के लिए बोझ नहीं हो सकती। बेटियां जितना सोच करे अपारे माता पिता वास्ते जितो तो कोई को नहीं कर सके। जैसे कि जब